बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। 10 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ मैं। ईयर हमारे पास 2022 का कंटिन्यू है। शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 3 यानी कि इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़ के चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑन ₹6,000 फॉर कंपाउंड अमाउंट ₹8,206.10 इन 4 ईयर्स। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, सबसे पहले आपको यहाँ मैं फार्मूला लिख देती हूँ। ये वाला हमारे पास इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास ये आई भी इसको कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये इसको आर भी कह सकते हैं इंटरेस्ट, या इसको हम आई भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास इसका एन लग जाता है। तो ये हमारे पास जितनी जितनी ए है, पी है, आर है और ये एन है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट तो हमें पता करना है, तो वो भी नहीं पता, आर यानी कि रेट नहीं पता। बाकी हमारे पास ये 2 अमाउंट्स गिवन है। इसमें से जो बड़ी अमाउंट होती है ना, वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास जो बड़ी अमाउंट होती है वो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है, ठीक है। तो ये ए हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, बड़ी अमाउंट। और जो छोटी है 6,000, देखें 6,000 हमारे पास छोटी हुई, 8,000 हमारे पास बड़ी अमाउंट हुई। तो 8,000 जो होगी वो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है, और जो हमारे पास 6,000 होती है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो 6,000 आ जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट इसकी, और टोटल अमाउंट जो है वो है 8,206.10, राइट। और एन हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 ईयर्स, यानी कि टाइम जो उसका पीरियड है वो कितना है, 4 ईयर्स, राइट। इसी तरह से आर हमें फाइंड करना है। फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बस आपने पुट करनी है ये जो चीज़ें हमने क्वेश्चन से निकाली है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो ए में हमारे पास आ जाएगा 8,206.10, फिर इक्वल, और ये पी आ जाएगा 6,000, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस आर पता नहीं है तो रहने देंगे ऐसे ही, और एन 4 आ जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको और आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन नहीं हो सकती इक्वल के इस साइड पे, राइट। क्योंकि यहाँ मैंने जैसे बताया आपको, आर भी हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए। उसके फिर हम आ जाके बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग पहले ऐड करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, फिर आगे जाके एक्सपोनेंट वगैरह पूरा सॉल्व होगा, फिर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ नहीं हो सकता काम, तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो ये नंबर वाली वैल्यूज़ होती है उसको हम इक्वल के एक साइड ले लेंगे। तो जैसे कि 8,000 हमारे पास है, ये 8,206.10, इसको हम 6,000 के साथ कर देंगे। 6,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के ये साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आर, और इसके ये जो एक्सपोनेंट है, सॉरी यहाँ पे जो 4 आएगा, ये इसकी एक्सपोनेंट सब सेम रहेगी, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे पहले, सबसे पहले तो। सो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी जब हमने इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1.36 है, तो हम इसको 37 भी कर सकते हैं। इसी तरह से इक्वल के बाद ये 1 प्लस आर हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब आप देखें इस कंडीशन पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इक्वल के दोनों साइड को ना बराबर करना है, क्या कि ये आगे सॉल्व हो सके। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ पहले। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, इक्वल के दोनों साइड पे 1/4 पावर ले लेनी है, ठीक है। तो लिख भी देंगे टेकिंग पावर 1/4 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पर हमने लिया तो ये 1/4 ब्रैकेट में लग गया, और यहाँ पे लेंगे तो 4 तो ऑलरेडी लगा होता है, इसलिए ऊपर से कर्ली ब्रैकेट लगेगा, फिर 1/4 लग जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बाहर है एक अंदर है 4 ना, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 दिखते नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टेप एक और ऐड होगा, यहाँ पे एक और स्टेप ऐड होगा, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये हमारे पास जब कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस आर, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने 1/4 को डिवाइड करना है। तो ये जितनी वैल्यू आ रही है 0.25 ना। अब 0.25 हमारे पास यहाँ इसकी एक्सपोनेंट लगेगी। तो यहाँ से जब हमने डिवाइड किया था, जो वैल्यू आई थी, यानी कि 8,206.10 का जब डिवाइड किया था 6,000 से, तो ये वैल्यू आई थी, इसको एक्सपोनेंट लगाएंगे 0.25, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। ये जो आंसर आ रहा है यहाँ लिखेंगे 1.08 भी कर दें तो सही है, ठीक है। 1.08 आगे इक्वल पर फिर 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। अब यहाँ पे नंबर है, ये नंबर है, और ये नंबर नहीं, ये अल्फ़ाबेट है। तो ये नंबर को हम एक साइड पे ले लेंगे, बाकी चीज़ें
आर को वहीं रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यह प्लस का था तो यहाँ आके ये माइनस का साइन बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस का बन जाएगा, फिर इक्वल्स टू आर ऐसे ही रहेगा, राइट। इसके बाद माइनस कर देंगे, ये जो वैल्यू निकली थी पूरी इससे -1, तो ये आ जाएगा 0.08 इसका आंसर है, यानी कि आर, यार हमारे पास कितना है 0.08। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 8.14%, ठीक है। जब आप इसको, ये जो आंसर आता है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आएगा 8.14, तो आगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो ये वही हमारे पास है जो हम निकालते हैं ना, आर निकालते हैं तो हमारे पास परसेंटेज में होता है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 100 से, फिर हमारे पास 0.0 इस तरह वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने 0.08 है तो इसको दोबारा उसमें लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया होता है, और जब उसको हमने उधर लेके जाना होता है, 0 में वैल्यू लानी होती है तो डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज में वैल्यू लानी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सो इसका आंसर ये रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।